हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम सीए को हिंदी मीडियम में कर सकते हैं या नहीं, या सीए फाउंडेशन को हिंदी मीडियम में कर सकते हैं या नहीं। तो आइए वीडियो को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो सीए को हम हिंदी मीडियम में कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन को भी हम हिंदी मीडियम में कर सकते हैं, क्योंकि आईसीएआई हमें ऑप्शन देती है कि हम सीए को या सीए फाउंडेशन को हिंदी मीडियम में करें या ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हम हिंदी मीडियम में उसको कर सकते हैं। तो रही बात की कंफ्यूजन होती है कि हम इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपने अपना डिसीजन कैसे बनाना है ये मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल बता दूं। कुछ सवाल मैंने नोट किए हुए हैं। जब जो भी स्टूडेंट जब +2 करता है तो उसके मन में आते हैं सवाल, कुछ समस्याएं होती हैं, तो उन सवालों को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो जिसमें पहला सवाल ये है कि क्या हम सीए फाउंडेशन हिंदी में कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल हम सीए फाउंडेशन हिंदी में कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये, क्या कोचिंग हिंदी मीडियम में होती है? तो कोचिंग हिंदी मीडियम में प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती, कोचिंग हिंदी मीडियम में नहीं होती, एक तरह से आप यही समझ लो। लेकिन ये है कि आईसीएआई आपको हिंदी मीडियम में करने का ऑप्शन दे रही है, आप सीए हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग के लिए मैं गलत आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि आईसीएआई जो हमें वीडियो प्रोवाइड करती है, जो लेक्चर्स प्रोवाइड करती है, वो हिंदी मीडियम में प्रोवाइड नहीं करती। बाकी ये है कि आप अगर कहीं और से कोचिंग लेते हो तो वहाँ पे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सोच सकते हो, आप कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तीसरा सवाल ये है कि पेपर में जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम में होगा? तो हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी मीडियम में ही होगा। आप क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम में आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। और चौथा सवाल ये है, क्या सारा पेपर हमें हिंदी में ही अटैम्प्ट करना होगा? ऐसा भी नहीं है, हिंदी में तो अटैम्प्ट करना ही होगा। अगर हमने हिंदी मीडियम रखी है, हिंदी में तो हमें पेपर अटैम्प्ट करना ही होगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल है वो हम इंग्लिश में कर सकते हैं। आईसीएआई हमें ये अनुमति देती है कि जो न्यूमेरिकल है वो हम इंग्लिश में कर सकते हैं। बाकी जो हमारा पूरा पेपर है वो हमें हिंदी में अटैम्प्ट करना होगा, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है हमारा। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन ये होता है कि सीए फाउंडेशन अगर हम हिंदी मीडियम में करेंगे तो क्या हमें प्रॉब्लम आएगी, या क्या प्रॉब्लम आएगी हमें? अगर हम हिंदी मीडियम में सीए फाउंडेशन करते हैं तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो उसका जवाब ये है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरी सीए हम हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। अगर आईसीएआई हमें ये ऑप्शन दे रही है कि आप सीए फाउंडेशन हिंदी मीडियम में करो, तो वो कुछ ना कुछ सोच के ही दे रही है कि जो बच्चा इंग्लिश में वीक है, जो इंग्लिश में नहीं कर पाएगा, तो वो हिंदी मीडियम में कर सकता है, वो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम में कर ही जाएगा। तो ये 5 सवाल है, ये आपके क्लियर हो चुके हैं लगभग। मैं आशा करता हूँ कि 5 सवाल आपके क्लियर हो गए, और इनके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाते तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप अपना डिसीजन कैसे बनाएं, ये भी मैंने बात कही थी शुरुआत में। आप अपना डिसीजन कैसे बनाएं? आप भी कंफ्यूज होंगे कि हम इंग्लिश मीडियम में करें या हिंदी मीडियम में करें, तो वो आपका खुद का डिसीजन है। देखो, डिसीजन तो आपने खुद को ही लेना है, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि आपकी इंग्लिश वीक है या फिर आपकी इंग्लिश एवरेज है। आप इंग्लिश में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या आप हिंदी मीडियम में कर सकते हो तो हिंदी मीडियम में भी कर सकते हो। तो लेकिन डिसीजन कैसे लेना है, ये इस प्रश्न का भी उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। अपना डिसीजन कैसे बनाए, तो आपको डिसीजन कुछ इस तरह से लेना है। सबसे पहले आप ये सोचो कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। सबसे पहले आप ये सोचो कि किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। देखो, इतने वर्षों से हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें पता लग ही जाता है कि हम कहीं कौन से मीडियम हम ठीक रहेंगे, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, तो हमें पता लग ही जाता है लगभग। तो आप अगर हिंदी आपकी अच्छी है तो आप हिंदी मीडियम रख के चलो। यदि आप इंग्लिश आपकी एवरेज है, यानी इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है, आप पेपर अटैम्प्ट कर लेते हो इंग्लिश में, तो आप ठीक है, इंग्लिश में भी कर सकते हो। यानी ये आपको पता लगाना है कि आपकी इंग्लिश ठीक है, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो या फिर आप हिंदी में। फिर उसके बाद दूसरा जो डिसीजन है, हाँ, ये इस बात पे गहन विचार कर लेना कि आप इंग्लिश में परिपूर्ण हो या हिंदी में। फिर उसके बाद आपका जो अगला डिसीजन है वो आपको ये सोचना है कि आपने +2 किस मीडियम से करी है। उसमें सोचना क्या है वो तो सबको ही पता होता है। अगर आपने हिंदी मीडियम से करी है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सीए फाउंडेशन भी हिंदी मीडियम से करो। यदि आपने +2 इंग्लिश मीडियम में करी है तो इंग्लिश मीडियम में करो। कई बार ये भी हो जाता है कि हम इंग्लिश मीडियम में +2 कर लेते हैं लेकिन हमारी हिंदी ठीक होती है,
तो फिर आप सी फाउंडेशन हिंदी के लिए जा सकते हो। या फिर आपकी हिंदी ठीक है, या फिर आपने +2 हिंदी मीडियम में करी है और आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है, तो आप सी फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम में करो। इसमें यानी मैं किसी भी मीडियम का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि आप हिंदी में ही करो, हिंदी ज़्यादा बेस्ट रहता है, इंग्लिश में करो, इंग्लिश ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्यों? ये तो कोई बात हो ही नहीं रही ना। बात तो ये हो रही है कि हम कैसे सोचे कि हम सीए फाउंडेशन हिंदी मीडियम में कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। तो आप ये अपना डिसीजन बनाओ, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप खुद सोचो कि आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्ट रहोगे, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम ज़्यादा अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये बात आप सोच लो, फिर आपका डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम से आप सोच रहे हो तो हिंदी मीडियम के लिए जा सकते हो, पूरी सीए आप हिंदी मीडियम में कर सकते हो। ये बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे कि सर हम हिंदी मीडियम से सीए फाउंडेशन कर सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपने डिसीजन किस हिसाब से लेना है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय राम जी।